हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा 7वां चैप्टर है वायु, उसके जो बाकी रहेले वर्सेस है, बाकी रहेले जो सुभाषित है, उसकी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम इसके बाद जो श्लोक है वह रामायण से लिया गया है। रामायण में वायु के बिना शरीर लकड़ियों के समान यानी कि निर्जीव अचेतन हो जाता है। इसलिए वायु को ही शरीर का प्राण कहा गया है। वह स्वास्थ्य है। संक्षेप में वायु ही सब कुछ है। शरीर में जो वायु चला जाता है तो शरीर निस्तेज हो जाता है। इसलिए जो यह रामायण का श्लोक है इसमें यह इस तरह है, शरीरम ही विना वायु समाताम याति दारुभिः वायुः प्राणः सुखम वायुर आयुर सर्वमिदम जगतः। यानी कि वायु के बिना शरीर लकड़ियों के समान, शरीर ही बिना वायु समता याति दारू भी, दारू मीन्स जो वृक्ष की लकड़ियां है उसके समान, कैसा निर्जीव अचेतन हो जाता है। और इसलिए वायु प्राण सुखम, यानी कि इसलिए वायु ही शरीर का प्राण है, स्वास्थ्य है। और संक्षेप में कहे तो वायु ही शरीर का सब कुछ है। उसके अलावा अथर्ववेद से श्लोक है, उसको यह कुछ इस तरह है, कहता है कि प्राण को मातरिस्वा कहते हैं और वायु को प्राण ही कहते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान सर्व प्राण में ही अधिष्ठ है। यानी कि अथर्ववेद में हमें यहाँ यह कहा गया है, प्राणम आयुर इति, यानी कि प्राण जो है उसको मातरिस्वा कहते हैं और वायु जो है उसको प्राण ही कहते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान वह सर्व प्राणों में अधिष्ठित है। उसके अलावा हम कौशितकी उपनिषद का श्लोक है, यावद अस्मिन शरीरे प्राणो वस्ति तावद आयु। इस जो पंक्ति है उसमें हमें वायु की जो डेफिनेशन है वह कह गए, जब तक शरीर में प्राण होता है तब तक जीवन होता है। यावद अस्मिन, यानी कि जब तक इस शरीर में, शरीरे प्राणो वस्ति, यानी कि जब तक शरीर में प्राण होता है तब तक जीवन होता है। यावद अस्मिन शरीरे प्राणो वस्ति तावद आयु, जब तक शरीर में प्राण होता है तब तक जीवन होता है। इसके बाद हमारा जो श्लोक है वह है, जो सुभाषित है वह सुभाषित है, यान जीवित जीवोयम निर्जीवोयम विना भवेतः स प्राण इति विख्यातो वायु क्षेत्रचरः परः। जिससे शरीरस्थ, यानी कि जिससे यह जीव जो हमारे शरीर के अंदर जो जीव रहता है वह जीवित रहता है। यानी कि येन जीवित जीवोयम, यानी कि जिसमें लेकिन जो शरीर है वह शरीर के अंदर जो जीव रहता है, जिससे शरीरस्थ यह जीव जीवित रहता है। जिससे बिना, यानी कि शरीर निर्जीव होता है, जिसके बिना शरीर निर्जीव होता है। निर्जीवो यम विना भवेत, यानी कि जिसके बिना वह निर्जीव हो जाता है वह प्राणवायु कहलाता है। शरीर में विचरण, सारे जो पूरा शरीर है वह पूरे शरीर में विचरण करने वालों में यह सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि जो प्राणवायु जिसे हम कहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ है। तो प्राणवायु यानी कि जो उपयुक्त, यानी कि जो ये वचन है, ये वचनों में प्राणवायु का जो वर्णन किया गया है उसमें व्यवहारिक दृष्टि से यह वायु अविसर्जित, यानी कि यह स्पष्ट होता है कि नाभिस्थ प्राणम वनः स्पृष्टवाः हृत्कमलाम निरंतरम, यानी जो हमारे शरीर है उसमें जो रहते हैं प्राण, वह जब तक शरीर में जीव रहता है, जीव के बिना शरीर हमारा निर्जीव हो जाता है, तो वह प्राण वायु कहलाता है। शरीर में विचरण करने वालों में यह जो प्राणवायु है वह सबसे श्रेष्ठ है। अब हमारा जो श्लोक है, सुषुम्नायाः, यानी कि जिसे
कोल्हाटी यानी कि जो रस्सी पर जो चढ़ता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वो रस्सी पे चल के कहते हैं नट बोलते हैं, उसे हम नट बोलते हैं। जैसे कोल्हाटी रस्सी के ऊपर चढ़ता है, वैसे ही जो आपने अभी जो रास्ते में भी कई कई बार दिखाई देते हैं, वो रस्सी पे चलते हैं और म्यूजिक बजता है, तो रस्सी पे चढ़ता है, उतरता है, वैसे खेल कूद करता है। वैसे ही प्राणवायु युक्त जीव सुषुम्ना से ऊपर ब्रह्मरंध्र तक चढ़ता है और वहां से नीचे उतरता है, और इस प्रकार हमारे जीवन का जो व्यापार है वह चलता है। तो सुषुम्नायाः ब्रह्मराद्यो जीव यानी कि जो कोल्हाटी रस्सी से ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है और अपने खेल कूद करता है, वैसे ही प्राणवायु युक्त जीव प्राण समारूढ़ यानी कि प्राणवायु युक्त जीव सुषुम्ना से ऊपर ब्रह्मरंध्र तक चढ़ता है और वहां से नीचे उतरता है, और इस प्रकार अपने जीवन का व्यवहार करता है। तो इस वचन में हमें, इस श्लोक में हमें बताया गया है कि प्राणवायु शरीर को केवल जीवित ही नहीं रखता, लेकिन वह जीव यानी कि जो अपने सर्व व्यापार है वह भी करना आवश्यक होता है। इसलिए इसके अतिरिक्त इसमें शरीर कार्य विज्ञान दृष्टि से यानी कि फिजिकली संवेदन यानी कि संवेदन, प्रेरणा और जैसे जो कार्य करते हैं वह ये सब भी प्राणवायु ही करता है। सुषुम्ना यानी कि जो हमारी एक जो वेन है, नाड़ी है, वह है पृष्ठवंशी या मेरुदंड के विवर में स्थित यह नाड़ी तंतु के बनी हुई एक रज्जु यानी कि यह एक नाड़ी है सुषुम्ना और ब्रह्मरंध्र। तो सुषुम्ना से ये नाड़ी तंतुओं की बनी एक रज्जु है, और दोहरे चौहरे लोह मार्गों में यह समान इस नाड़ी तंतुओं से बना अनेक मार्ग है। इनमें इस पथ पर मस्तिष्क यानी कि जो हमारा मगज है, मस्तिष्क है, इसकी ओर जाने वाली होते हैं, उन्हें हम संवेदी पंथ कहते हैं, और जो मस्तिष्क से नीचे आने वाली है उसे हम प्रेरक पंथ कहते हैं। यानी कि जो अभी हम जो वेन है उसे बोल रहे हैं सीरा और धमनी, वह इसमें नाड़ी तंतुओं यानी कि नर्वस फेबियर्स इसे बने अनेक मार्ग होते हैं, जैसे पथ यानी कि ट्रैक्स होते हैं जो मस्तिष्क की ओर जाने वाले होते हैं, उसे संवेदी पथ। जो माइंड है उसकी ओर जो पथ जाता है उसे हम संवेदी पंथ कहते हैं, और माइंड से जो नीचे आने वाले होते हैं उसे हम प्रेरक पथ कहते हैं। यानी कि शिरा और धमनी दोनों में से मेरिबियन बाह्य प्रदेश शिशिरम ही शिशिर यानी कि जो स्थित है उसे जो चक्र है वह निरूपण यहाँ कह गए। इससे इसके अलावा हम इड़ा और वाम स्थित नाड़ी, इड़ा नाड़ी और वाम स्थिता नाड़ी दक्षिणे है पिंगला, इड़ा वामे है स्थिता नाड़ी दक्षिणे पिंगलाम तयोर दसी यानी कि जो पृष्ठवंशी है वह। तो आजकल जैसे खिलाड़ी होते हैं वैसे ही खुली सड़क में रस्सी पर खेल कूद दिखाकर अपनी आजीविका, अपनी उपजीविका करने के प्राचीन काल में के जंगली और आदिवासी लोग हैं, वह सुषुम्ना के कार्य को प्रदर्शित करने के लिए कोल्हाटी का यह दृष्टांत बहुत ही यथार्थ और हृदय संग होता है। अब हम यहाँ आज हमने प्राणवायु के बारे में इतना सब जानकारी ली है, और इसके बाद का जो वर्सेस है, जो सुभाषित है, उसकी हम आगे दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी हम यह वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।